Hello friends, welcome back to the channel. It's me Shweta Pandey. Hope you guys are doing very well and preparing for your upcoming exams. So in today's video we will talk about how to clear the STAT paper 2 in the very first attempt. So वैसे मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग आप माने तो आपको एसटीटी के लिए कभी कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप जो अपने फाइनल एग्जाम मतलब जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई अदर स्टेट का हो, डीटीपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो आप उसकी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। एसटेट से चुटकी में क्लियर हो जाता है। एसटेट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एसटेट का मेरा मतलब है उस पर ध्यान इसलिए भी नहीं देना है क्योंकि वो एक बस क्या कहते हैं सीआरटी है, क्राइटेरिया है बस उसको जिसको आपको पार करना रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें 150 में से 150 भी ले आएँगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 75 भी ले आएँगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पास हो जाने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पे ज़्यादा फ़ोकस ना करके आपको अपने एग्ज़ाम से फ़ोकस करनी चाहिए क्योंकि फाइनली हमारा एम क्या है, हमारा गोल यही तो है ना कि हमें सिलेक्शन लेना है। और आप मान के बात चलिए कि मैंने एसटेट के लिए 1 दिन भी नहीं पढ़ाई की, 1 दिन भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर मेरे 130 मार्क्स थे 150 में से। ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छे ही हैं। ठीक है, तो बस मैंने एक चीज़ किया था कि जब एग्ज़ाम आने वाला था उसके 1 महीना पहले मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली थी, बहुत ही ज़्यादा। जो मतलब क्वेश्चन जैसे हर पेपर का चीज़ें तो सेम ही आ रही होती है, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका और मतलब मेथड चेंज हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो प्रैक्टिस आपने करनी है बिहार अड्डा 247 पे जो दीप्ति राजपूत मैम है वो कराती हैं। उनके क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन बात करें इस वीडियो की तो एक है सीटेट अपडेट करके यूज़र नेम है उनका, तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रखी है, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप एस्टेट उनके लिए ही मतलब ये सबके लिए मेरा है कि एस्टेट पे फ़ोकस मत करिए, आगे के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करिए। फिर भी अगर आपने कहा है तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊँगी आगे वीडियो में कि आपको कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें करनी है। अब सॉरी, बात करें तो जब लास्ट ईयर 2024 में एग्ज़ाम हुआ तो एक मतलब सिलेबस बड़ा घूम रहा था इस पेपर 2 का जिसमें राइटर्स की लिस्ट थी और उनके आगे उनका जो वर्क मतलब लिखा हुआ था कि ये वर्क आना है करके। बट मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो फेक है, ऑफिशियल नहीं है और मैंने उसको कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा भी नहीं है। ठीक है, इस पेपर 2 का जो सिलेबस था और मुझे इसलिए फेक वो लगता है क्योंकि जब उसके पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जो सितंबर में हुआ था, तो उसमें पहला क्वेश्चन था एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है सोनेट कलेक्शन उनका एमोरिटी उस पे पहला क्वेश्चन था। तो इस सिलेबस में भी पहला टॉपिक वही दिया गया। देन ऐसे ही सीरियल में जो-जो क्वेश्चन उसमें थे उस उन्हीं-उन्हीं टॉपिक को ऐसे सीरियल वाइज़ लिखते चले गए हैं। तो फेक सिलेबस उस पे बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, मैं आपको जैसे मैंने लिटरेचर की जो 90 डेज़ वाली अपनी सीरीज़ आपके साथ शेयर की कि 90 डेज़ में कैसे कंप्लीट करना है, आप उसको मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रेफ़र करिए, बजाय उस सिलेबस के। वो सिलेबस फेक है क्योंकि। तो 90 डेज़ में जब आपका लिटरेचर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप चाहे एसटेट देंगे, बीपीएससी देंगे, डीट्रिपल्सी देंगे, कहीं का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये हुई गई बात, ये हो गई बात। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीज़ लिख के एक साथ में आपको चीज़ें समझा रही हूँ कि कैसे हमें करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ठीक है, सॉरी। तो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों ही 150 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर होता है, यानी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 ही मिनट, यानी 2.5 घंटे का आपको टोटल यहाँ पे टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो 100 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे सब्जेक्ट के, आप जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आप क्या कहते हैं बायो से ले रहे हैं तो 100 क्वेश्चन बायो के रहेंगे, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री एंड सो ऑन जैसे भी। तो हमारा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के हमारे मिला के 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एंड 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारी टीचिंग मेथड्स के। ठीक है, सॉरी, पेडागोजी, जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है, उस चाइल्ड डेवलपमेंट कम पूछा जाता है, यहाँ पे पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, एकदम से बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। बाकी बीपीएससी के मैथ्स की बात करें तो बीपीएससी इज़ वेरी कैप्रिशियस, वहाँ पे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या पूछेगा। वो आपसे ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ सकते हैं, वो आपसे अलजेब्रिक फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, इवन वो आपसे सेट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, आप कोई भी मतलब एकदम अनरिलायबल है उनका सिलेबस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का पूछा जाता है। फिर 10 क्वेश्चन हमारे रहते हैं ईवीएस एंड जीएस के। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ भी आपको, कुछ इनको एकदम भूल जाइए, कुछ मत करिए। बीपीएससी के लिए टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ से हल्का ही रहेगा, एकदम एकदम हल्का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एंड सबसे बेस्ट बात यहाँ की होती है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्काफिकेशन एकदम मज़े से कर सकते हैं।
और पासिंग मार्क्स भी 50% ही होता है, मतलब हाईएस्ट। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए 75 मार्क्स 50% होता है, बाकी कैटेगरी वाइज ये मार्क्स कम भी रहते हैं, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो पेपर सेकंड है आपका, तो आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अगर एस्टेट पेपर 1 देंगे देन आपका ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले भी हम सब्जेक्ट किसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की, ठीक है। और सीडीपी से पहले सबसे पहले आपको क्या करने हैं, पीवाई क्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब एक बार आप पीवाई क्यूज सारे कर लेंगे देन आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। मैं जब भी कोई स्ट्रेटजी अपनी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, तो मैं पीआई क्यू पे बहुत ज़्यादा ही मतलब अपना फोकस रखती हूँ। एंड इवन मैं जब भी कोई भी मेरा एग्जाम आने वाला भी होता है, मैं कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाली होती हूँ, तो मैं सबसे पहले उसके पीवाई क्यूज देखती हूँ कि मैं देखूँ कि मैं खुद मतलब खुद को एक बार जांच लूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, या यहाँ पे मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी हैं, या जब मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे एक आइडिया मिलता रहे कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, आपको करने हैं पीवाई क्यूज। देन सीडीपी की बात करें तो अगर आपने सीटेट में अपने नोट्स वगैरह बनाए हो तो उसको कर लीजिए, नहीं तो हिमांशी या सचिन सर का जिसका भी सीटेट का नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल रहा हो तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उन्हीं को पढ़ लीजिए, उतना इनफ रहेगा। और साथ में सीडीपी के पीवाई क्यूज को सॉल्व करिए। ये पीवाई क्यू करने के लिए आपको अध्ययन मंत्रा, सीडीपी के जो पीवाई क्यू होते हैं उसके लिए अध्ययन मंत्रा जो है एक यूट्यूब चैनल है, अध्ययन अध्ययन मंत्रा, ठीक है, वो एक यूट्यूब चैनल है, उनका टेलीग्राम चैनल जो है उस पर वहीं से मैंने ये डाउनलोड कर लिया था जब मैं अपना कर रही थी। तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली फ्री मिल जाएगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, सीडीपी का पीवाईक्यू। अब हम बात करते हैं अपने 100 नंबर, अपना जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर में हमारा लिटरेचर भी है और ग्रामर भी है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी अलग से कुछ मत करिए, जो हम लोग टीआरई 4 के लिए मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जैसे कि ये 90 डेज वाली हमारी जो लिटरेचर की सीरीज थी, 90 डेज की, 90 डेज में हम लोग को अपना लिटरेचर कैसे कंप्लीट करना है, इन्हीं राइटर्स को आप कर लीजिए, ठीक है। 90 डेज वाली जो सीरीज है, ब्रिटिश लिटरेचर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा अमेरिकन एंड इंडियन, वो भी 10-10 दिन में आपका बहुत आराम से, मैंने सारे राइटर्स की लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर रखी चैनल पे, आप वहाँ से देखिए, उन्हीं को कर लीजिए। अब ये हो जाएगा ना, बहुत लोग को ये खलल रहेगी मन में कि हमने अलग से कुछ क्यों नहीं डिस्कस किया, यानी मैंने, ठीक है। तो अलग से डिस्कस करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास सिलेबस है नहीं, ठीक है। सिलेबस के नाम पे फेक सिलेबस एक घूम रहा है, लोग उसी को मान के आधार और आगे चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स सिलेबस उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। वेबसाइट पे वो मिला नहीं, पता नहीं लोग कहाँ से उसको लेकर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ क्या चीजें हैं कैसे हैं, ठीक है। बट जब आप टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर कर लेंगे इन चीज़ों को तो वो सिलेबस कोई मायने नहीं रखेगा, उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। और फिर मैं वही कह रही हूँ, जब 50 क्वेश्चन उधर के हैं 100-150 में आपको 75 मार्क्स ही सिर्फ लाने हैं। तो ये हो गई मैं लिटरेचर की बात की, इन राइटर्स को आप कर लीजिए, उसके बाद बहुत आराम से चीज़ें आपके लिए मतलब ईजिली आपकी हो जाएंगी, ठीक। देन बात करें हम ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए भी मैंने ये सारा कुछ शेयर कर रखा है, ठीक है, कि आपको पहले बेसिक करना है, टेंस करना है, कंडीशनल करना है, ये सारी चीज़ें आपको तरुण ग्रोवर सर के चैनल से करनी है। देन मिलियन माइंड इंग्लिश से 3 चैप्टर करने हैं, और फिर कंजक्शन करना है, यहाँ रानी मैम से, फ्रेजर क्लॉज दीपक सर से करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये भी मैंने चीज़ें सब डिस्कस कर ली हैं पहले वीडियोज़ में। तो आप यही से इसी चीज़ को फॉलो करिए एंड मेरा कहा मानिए, ठीक है, थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास करिए। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा टाइम से देख ही रहे होंगे, तो मेरा थोड़ा यकीन विश्वास करिए और इन चीज़ों को फॉलो करिए। एस्टेट में मैं कह रही हूँ आपका ना 75 तो बहुत छोटी चीज़ है, आप 100 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सेम स्ट्रेटजी के साथ 130 मार्क्स लाए हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 130 मार्क्स आर वेरी मतलब वेरी गुड मार्क्स। तो आप भी मतलब 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं इसी चीज़ को फॉलो करके। बस सेपरेटली इस एग्जाम के लिए मत पढ़िए। जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि मैं ऐसे लिटरेचर पढ़ूंगा कि मेरे हर एग्जाम में लिटरेचर काम आएगी। जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो मान के चलिए मैं ग्रामर को ऐसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कि हर एग्जाम में मेरे काम आ जाए, मुझे बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी रहे, ठीक है। सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, चलिए आगे मिलते हैं। ऑल फॉर द वीडियो, ठीक है, कि आज के सेशन के लिए बस इतना ही। एंड अभी भी मेरी बात मानिए तो एस्टेट के लिए सेपरेटली मत पढ़िए, टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर करिए, एस्टेट आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एंड मैंने जैसे सारी चीज़ें शेयर की कि सबसे पहले आपने पीवाई क्यूज़ करने हैं, सीडीपी की पीवाई क्यूज़ कर लीजिए अच्छे से। हिमांशी मैम या सचिन सर या जो भी आपका रिलायबल टीचर हो जहाँ से आपने पहले सीडीपी पढ़ी हो, उन्हीं के नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। एट सॉरी,
मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस और जीएस के लिए कुछ भी नहीं करना। जो आप टीआरई के लिए कर रहे हैं उसी पे रिलाय करिए, सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। एंड बात करिए जैसे अपने सब्जेक्ट की हम लोग ने बात की कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सब्जेक्ट में मैंने जैसे बताया ही कि 90 डेज वाली आप लिटरेचर की सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। एंड ऐसे ही मैंने ग्रामर का पहले शेयर कर रखा है, आप लोग उसको फॉलो करिए। उतना करने से आपका एकदम, मेरी बात मतलब थोड़ा सा मेरे पर विश्वास करिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप 75 नहीं 100+ मार्क्स लेकर आएंगे एस्टेट में। ठीक है, बस इतना करना है आपको कि अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ लेना ना, इतना अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ना है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके पढ़ लेना है कि कोई भी एग्जाम हमारे सामने आ जाए तो अपना सब्जेक्ट दोबारा हमको छूना नहीं पड़ना है, बस हमको रिवीजन करना है और रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं बस। ठीक। सो मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम रहती है देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, इससे मेरा दिन बन जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।